लोग देखेंगे तो सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन का. इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस, देन वी हैव टू परचेजेस गिवन, उसके बाद वी हैव अ बोनस शेयर, देन वी हैव राइट शेयर्स, देन डिविडेंड, और लास्ट में सेल दिया है. क्वेश्चन नंबर 21 जो हम लोगों ने इसके पहले सॉल्व किया था उसमें सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था. एनीवेज, तो वी आर हैविंग 1 अप्रैल को अगर हमने ओपनिंग बैलेंस दिया है, वी हैड 10,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 एंड कॉस्ट 1,60,000. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ईयर लिखते वक्त 2006 2007 April 1st to balance brought forward. Number of shares we had was 10,000 at the rate of rupees 10. Value will be 1 lakh. Dividend नहीं आएगा. Cost price उन्होंने दिया है 1,60,000. Very simple, easy to understand. Next, 1st July को 4,000 shares purchased for 80,000. So July 1st परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. नंबर ऑफ शेयर्स परचेज 4,000, फेस वैल्यू 40,000. ठीक है, डिविडेंड तो कुछ नहीं आने वाला है. कॉस्ट प्राइस इज गिवन एज रुपीज 80,000. नेक्स्ट, 31 जुलाई को और 6,000 शेयर्स खरीदा एट रुपीज 22 पर शेयर. तो 31 जुलाई परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. नंबर ऑफ शेयर्स परचेज 6,000, फेस वैल्यू 60,000. मल्टीप्लाई करो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 22, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस? प्लीज कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस डियर फ्रेंड्स. 1,32,000. परफेक्ट. तो 1,32,000 में हमने खरीदा. बेसिक परचेज का जर्नल एंट्री है, कुछ भी नया नहीं है. अब 10 अगस्त को राय एंटरटेनमेंट डिक्लेयर्ड बोनस इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड. तो बोनस डिक्लेयर हो रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त. अभिषेक को बोनस मिला 22 अगस्त को. पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखोगे बोनस शेयर्स. नेक्स्ट लाइन पे आएगा हेल्ड बोनस. तो रेशियो दिया है, इफ 4 शेयर्स आर हेल्ड 1 शेयर इज बोनस. अगर हम लोग देखेंगे मिस्टर अभिषेक के पास 20,000 शेयर्स है, तो 20,000 शेयर्स को प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 5,000 शेयर. बोनस शेयर्स मिला अगस्त 22 तारीख को, तो लिखेंगे 2 बोनस शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड 5,000. प्लीज कंफर्म whether my calculation is correct. Since it is a bonus shares, the cost of bonus shares will be 0. Yeah, thank you प्रेरणा. थैंक यू कार्ति. आगे क्या हुआ है? राइट शेयर्स मिला है. रेशियो दिया 31 अगस्त तक के शेयर होल्डर्स को गिना है, मतलब बोनस जो दिया उसको भी गिनने का. कभी कभी ये डेट ध्यान में रखने का कि कौन से तारीख का शेयर्स को पकड़ा है. इधर 31 अगस्त यानी 22 अगस्त तक मिस्टर अभिषेक हैज 25,000 शेयर्स. नाउ व्हाट दे से इज दैट इसका पेमेंट करने का तारीख 15 अक्टूबर है. कब तक भर सकते हैं? 15 अक्टूबर. तो हम लोग को जो डेट लिखने का वो वही लिखने का जिस दिन पेमेंट का रहेगा. तो वी आर गेटिंग राइट शेयर्स. कितना हेल्ड तो कितना राइट्स? 5 हेल्ड तो 1 राइट. हमारे पास अब बोनस मिलाकर 25,000 शेयर्स का राइट्स मिलेगा. तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट ऑफर फॉर 5,000 शेयर. यस, ये ऑफर है, याद रखना, कभी भी दिमाग में रखना याद, ये जो 5,000 शेयर्स है दिस इज ऑफर. पूरा ऑफर हमेशा एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता. क्या किया हमारे मिस्टर शेयर होल्डर ने? दिया हुआ है दैट ही परचेज
he exercised his right of option under the issue for 3000 shares. So 3000 shares are purchased by him, and remaining 2000 shares, what he did was renounced in favor of somebody else. तो रिनाउंस एट द रेट ऑफ रुपीज, परचेज जो किया, याद रख लेना, रिनाउंस उसके पहले राइट्स का ऑफर दिया, 15 रुपए में खरीदा, और जो रिनाउंस किया वो 4 रुपए, सॉरी, जो रिनाउंस किया, हाँ, उसको 4 रुपए में किया हुआ है। तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, परचेज एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर। और जो रिनाउंस किया एट ₹4 पर शेयर, जो रिनाउंस किया उसका पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो हमारे लिए वो काम का नहीं है। लेकिन जो परचेज किया है अक्टूबर 15 को, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ही हैज परचेज 3000 शेयर्स, फेस वैल्यू 30,000, 3000 इंटू 15 करेंगे, वी विल गेट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹45,000। तो इट्स वेरी सिंपल, यानी पहला बार सुनने को बहुत ज्यादा हेवी जाता है, लेकिन धीरे धीरे देखोगे तो आपको लगेगा अरे तो बहुत इजी है। अब ये एक ही सेंटेंस है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, यू हैव टू बी केयरफुल। 20 अक्टूबर को इन्होंने पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो मिस्टर अभिषेक हमारा इन्वेस्टर है उसको 31 अक्टूबर को मिला। बस ये डिविडेंड एक बार संभाल लेना मेरे दोस्तों, बाकी सब बहुत इजी है। तो डेट इसका आने वाला है अक्टूबर 31, जिस दिन मिला वही डेट हम लोग लिखते, डिविडेंड। तो इसमें हम लोगों को जो मिलने वाला है, दो डिविडेंड मिलेगा। एक रहेगा रेगुलर डिविडेंड। रेगुलर डिविडेंड किस पर मिलेगा? जो ओपनिंग बैलेंस था 10,000 शेयर, मैं आपको समझने के लिए लिखता हूं, ओपनिंग बैलेंस वाला 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹4। तो कैलकुलेट करोगे 10,000 इंटू 4, दैट इज ₹40,000। साथ में हमको मिलेगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन किसको बोलते हैं? एक्चुअली उन दिनों में हम लोग शेयर होल्डर नहीं थे, लेकिन एक दिन 10,000 और एक दिन 6,000, ये जो हमने खरीदा था उसके ऊपर हमको जो मिलेगा दैट विल बी प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹4 पर शेयर, इसका भी हमको 40,000 रुपया मिलने वाला है। मेरे दोस्तों, ये कैलकुलेशन सबको समझा क्या? हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन? अगर कोई चीज डिफिकल्ट है इस चैप्टर में, तो मेरे को लगता है यही जगह है जहां पर स्टूडेंट्स लोग गड़बड़ कर सकते हैं। तो डिविडेंड मिला, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2006, 2007 अक्टूबर 31 बाय बैंक अकाउंट, number of shares 0, face value 0, regular dividend 40,000 and pre-acquisition in the cost column 40,000। फिर क्या, लास्ट में एक सेल हुआ है 10th जनवरी को, 7,000 शेयर्स आर सोल्ड एट ₹40 पर शेयर। सो जनवरी 10 selling price, they have sold 7,000 shares at ₹40 per share। तो 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 बोला तो 7 4 28 और ऊपर 4 0, दैट वुड बी 2,80,000 लेस कॉस्ट प्राइस। वी विल फॉलो एवरेज कॉस्ट मेथड। वी विल फॉलो द एवरेज कॉस्ट मेथड। हमारे पास अभी देखेंगे तो 10, 20, 25 प्लस 3, 28,000 शेयर्स है। क्रेडिट में कुछ रहता था तो माइनस करते थे, नहीं है तो 28,000 शेयर इज टू कॉस्ट प्राइस। दोस्तों कैलकुलेट करो, आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आता है। 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 1,32,000 प्लस 45,000
minus 40,000. 160 plus 80 plus 132 plus 45 minus 40. Yes, 3,77,000. तो इसमें से वी हैव सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹7,000, तो उसका कॉस्ट कितना होगा कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ओके, 9,425। 9,425। 2,80,000। आर यू श्योर 9,425? आई थिंक इट्स वेरी लेस। नहीं रे, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ, वही मैं बोला, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर। 94,250 साउंड्स गुड। या, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। 94,250। So 2,80,000 minus 94,250. The difference will be our profit on sale. Can anybody help me with the amount? 280 minus 94,250. 185,750. 1,85,750. क्या है अगर हम लोग इसको बोलने जाए तो दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल। What is that? It is profit on sale. तो सेल हुआ तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे January 10 we will say by bank account. Number of shares sold 7,000. Face value 70,000. Dividend कुछ भी नहीं. Sold for 2,80,000 और प्रॉफिट हुआ तो 10th Jan को ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर 0, फेस वैल्यू 0, डिविडेंड 0। प्रॉफिट हुआ था 1,85,750। just let me reconfirm. Yes, 185,750. So if this is done, our all the entries are over. So for taking the total, सबसे पहला हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम क्लोज करेंगे। March 31st we will say buy balance carried forward। देखोगे 10, 20, 25 plus 3 28, तो 28,000 शेयर्स है। 28,000 टोटल लिखेंगे, डिफरेंस विल बी 21,000। यस, फेस वैल्यू तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2,80,000 माइनस 21,000, 2,10, सॉरी 70,000 करेंगे तो बैलेंस आएगा 2,10,000। डिविडेंड कॉलम में हमेशा उल्टा होता है, रिसीव्ड रहता है इन्वेस्टर के लिए, तो क्रेडिट में ही टोटल आएगा 40,000। तो टेक दैट टोटल एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कुछ नहीं आएगा, फेस वैल्यू के कॉलम में कुछ नहीं आएगा, डिविडेंड उतना ही मिलता है। यहाँ पर कोई डिविडेंड का बहुत बड़ा ऐसा थियरी नहीं है। कॉस्ट प्राइस डेबिट का टोटल कैलकुलेट करो मेरे दोस्तों। 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 1,32,000 प्लस 45,000 प्लस 185,750। थैंक यू भक्ति। 6,02,750। 6,02,750 में से माइनस करो 3,20,000, तो you will get 2,82,750। So this is all about
investment in equity shares, ledger account.